राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों की पोल खोलने का सबसे बेहतर तरीका है स्टिंग ऑपरेशन, और यह नायाब तरीका अक्सर पत्रकारों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके उलट जब पत्रकार पर ही स्टिंग ऑपरेशन होता है तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा निकलता है सुधीर चौधरी। यह किस्सा करीबन 10 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी लोग पत्रकार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी पत्रकार कहकर बुलाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि सुधीर चौधरी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को विरोधी आज भी तिहाड़ी पत्रकार कहकर बुलाते हैं? यह घटना यूपीए 2 काल की है, जब मनमोहन सरकार के दौरान कोयला घोटाला में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक नवीन जिंदल का नाम सामने आया। तब जी न्यूज ने बढ़ चढ़कर नवीन जिंदल के खिलाफ समाचार चलाए। कायदे से वह रोज नवीन जिंदल को टारगेट कर रहे थे और एक्सपोज करने का काम कर रहे थे। उस समय सुधीर चौधरी जी न्यूज के संपादक हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सुधीर चौधरी ने जिंदल स्टील से प्रति वर्ष 25 करोड़ के हिसाब से अगले 4 वर्षों के लिए 100 करोड़ की फिरौती मांगी, इस समाचार को रोकने के लिए। जब सुधीर चौधरी ने जिंदल स्टील से फिरौती की मांग की, तब जिंदल स्टील ने सुधीर चौधरी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया, जहां सुधीर चौधरी साफ साफ पैसे की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुधीर चौधरी ने इन पैसों की मांग जिंदल स्टील नवीन जिंदल से इसलिए की थी ताकि जी न्यूज जिंदल स्टील को एक्सपोज करना बंद कर दे और नवीन जिंदल के खिलाफ समाचार प्रसारित करना बंद करे। नवीन जिंदल और उनके उद्योग जिंदल स्टील से जुड़े भ्रष्टाचार की खबरों के प्रसारण को रोकने के लिए सुधीर चौधरी ने एक ब्लैकमेल डील की। अब वह नशे में पहले से थे या पार्टी में उन्होंने शराब पी, यह बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन नशे में ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो उनके विरोध में चली गईं और उनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया। इसी के चलते सुधीर चौधरी को जेल हुई, वह तिहाड़ जेल गए। बाद में जी न्यूज के मालिक और नवीन जिंदल के बीच समझौता हो गया और सुधीर चौधरी जेल से बाहर आ गए। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूं क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसलिए मैं उस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ साझा कर रही हूं। खैर, सुधीर चौधरी के ऊपर आरोप हैं, आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। केस अभी भी परंपरा के अनुसार कोर्ट में चल रहा है, पर स्टिंग ऑपरेशन बहुतों को चपेट में लेता है, कई बार प्रत्यक्ष रूप से, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से। सुधीर चौधरी के केस में कितनी सच्चाई है यह तो कोर्ट में ही सिद्ध होगा, लेकिन इसी केस के कारण सुधीर चौधरी को तिहाड़ी पत्रकार बुलाया जाता है। जय श्री राम, जय हिंद।